ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, 11 जून बृहस्पतिवार का दिन साधारण नहीं है। यह पुरुषोत्तम मास की पवित्र एकादशी का दिन है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के कर्मों को देखते हैं, और यदि उस दिन कोई श्रद्धा से छोटा सा उपाय भी कर ले तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कई लोग पूरे जीवन मेहनत करते हैं, फिर भी घर में धन नहीं टिकता। कमाई होती है लेकिन बचत नहीं होती। परिवार में क्लेश बना रहता है। बार बार काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? शास्त्र कहते हैं कि जब भाग्य के द्वार बंद हो जाते हैं तब मनुष्य को अवसर दिखाई ही नहीं देते, और जब भगवान कृपा करते हैं तब बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। 11 जून की ये एकादशी ऐसी ही दुर्लभ तिथि है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु और महादेव का स्मरण करता है उसके जीवन की कई बाधाएं शांत होने लगती हैं। इसलिए इस कथा और उपाय को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगा जिसे कोई भी व्यक्ति अपने घर में कर सकता है। एक बार एक गरीब व्यक्ति था। वो रोज भगवान के मंदिर जाता था। वर्षों तक उसने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उसके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। एक दिन उसने दुखी होकर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं रोज आपके पास आता हूं, आपकी पूजा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आता? उस रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा, बेटा, तुम मेरे पास तो आते हो लेकिन विश्वास लेकर नहीं आते। तुम्हारी पूजा में श्रद्धा कम और शिकायत अधिक है। सुबह जब वो व्यक्ति उठा तो उसके मन में एक नई भावना जागी। उसने सोचा, अब मैं भगवान से मांगने नहीं, धन्यवाद देने जाऊंगा। उस दिन से उसने अपनी परिस्थितियों की शिकायत करना छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। धीरे धीरे काम बनने लगे, रुका हुआ धन आने लगा, परिवार में शांति आने लगी। तब उसे समझ आया कि भगवान को केवल पूजा नहीं, सच्चा विश्वास चाहिए। भाइयों और बहनों, कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। वे देखना चाहते हैं कि हमारा विश्वास परिस्थितियों पर टिका है या भगवान पर। जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ नहीं छोड़ते। 11 जून पुरुषोत्तम मास एकादशी का अत्यंत गुप्त उपाय। अब उस विशेष उपाय की बात करते हैं। 11 जून बृहस्पतिवार को प्रातः स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करें। इसके बाद एक छोटा सा घी का दीपक जलाएं। दीपक के सामने बैठकर श्रद्धा से 11 बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर 11 बार बोले, ओम नमः शिवाय। अब भगवान से अपने मन की बात कहें। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ी पूजा नहीं, सिर्फ सच्चे मन से प्रार्थना करें। इसके बाद एक पीला फूल भगवान को अर्पित करें। यदि पीला फूल न मिले तो तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी श्रद्धा अनुसार थोड़ा सा अन्न, फल या मिठाई दान करें। दान करते समय मन में कहें, हे प्रभु, मेरे जीवन की नकारात्मकता दूर करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मान्यता है कि एकादशी के दिन किया गया यह छोटा सा पुण्य कार्य कई गुना फल प्रदान करता है। लेकिन याद रखिए, उपाय से भी अधिक महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा है। भगवान वस्तु नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। यदि भाव सच्चा है तो एक दीपक भी चमत्कार कर सकता है। भाइयों और बहनों, पुरुषोत्तम मास की ये एकादशी बार बार नहीं आती। इस दिन भगवान का स्मरण अवश्य कीजिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, और जितना हो सके भगवान का नाम जपते रहिए। क्या पता आपकी एक सच्ची प्रार्थना ही आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाए। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको यह सत्संग और उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही धार्मिक, प्रेरणादायक और सनातन संस्कृति से जुड़े वीडियो आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। हर हर महादेव।